कानपुर के बिल्हौर में सुहाग रात की रात दुल्हन हजारों रुपए और सोने चांदी के जेवर लेकर चंपत हो गई। शादी की पहली रात में दुल्हन ने पति समेत ससुराल के सभी लोगों को नींद की दवा खिलाकर सुला दिया। ससुराल में दुल्हन और कथित तौर पर उसका भाई दोनों थे जिन्होंने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। लुटेरी दुल्हन और उसके सभी साथियों को ककवन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ककवन थाना अंतर्गत विजधन गांव के रहने वाले रमेश सिंह की 10 साल पहले शादी हुई थी। शादी के 1 साल बाद ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। इसके बाद वह एकांकी जीवन गुजार रहे थे। कुछ दिन पहले उनके एक मिलने वाले सर्वेश के जरिए से उनका कांटेक्ट दीपक और पंडित नाम के 2 व्यक्तियों से हुआ। उन लोगों ने उन्हें एक लड़की से शादी कराने का लालच दिया और इसके बदले में 70,000 रुपये देने की बात कही, जिस पर वह तैयार हो गए और 8-10 दिन में पैसे का इंतज़ाम करने की बात कह दी। बीती 15 जून को दीपक और पंडित ने उन्हें कार से कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पास बुलाया। वह अपने पिता और एक मित्र शिवम के साथ सेंट्रल स्टेशन के बाहर पहुंचे, जहां वह दोनों एक लड़के और लड़की के साथ पहले से मौजूद थे। उन्होंने लड़की का परिचय होने वाली पत्नी और लड़के का परिचय साले के रूप में कराया। इसके बाद सभी लोग कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में स्थित धनकड़ मंदिर पहुंच गए, जहां पंडित ने फेरी लगवाकर मुस्कान नाम की लड़की से उनका विवाह करा दिया। इसके बाद दीपक और पंडित ने उनसे 70,000 रुपये लिए और वापस चले गए, लेकिन पत्नी का भाई बना उसका आशिक राजकुमार उसके घर पर रुका रहा। सुहाग रात के ही दिन खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए। देर रात जब उनकी आंख खुली तो उनकी पत्नी और साला दोनों घर में रखे 15 से 20,000 रुपये और कीमती जेवर सहित फरार हो गए। खोजबीन के बाद भी दोनों का कहीं पता न चलने पर रमेश ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग की तलाश शुरू कर दी। कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। डीसीपी विजय ढुल के मुताबिक लुटेरे गैंग में शामिल मुस्कान पहले से शादीशुदा है। इन लोगों ने इससे पहले कानपुर देहात में सजेती थाना क्षेत्र के रायपुरा गांव के रहने वाले एक युवक से इसी तरह फर्जी शादी कर छल कपट और धोखाधड़ी करने की घटना कबूल की है। इनके द्वारा औरैया और झांसी में भी इसी तरह की घटनाएं करने का मामला सामने आ रहा है। इसकी जानकारी और इनके आपराधिक इतिहास को खंगालने के लिए उक्त जनपदों की पुलिस से संपर्क किया जा रहा है और गहनता से जांच कराई जा रही है। लुटेरी दुल्हन और उसके साथी योजना बनाकर ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जिनकी या तो शादी ना हो रही हो या जिनकी पत्नी ना हो। ये लोग ऐसे लोगों को कुछ पैसे लेकर शादी कराने का लालच देते हैं और उसके जाल में फंसने के बाद लड़की की व्यवस्था करने की बात कहकर कुछ समय ले लेते हैं। फिर किसी मंदिर में उसकी शादी कर अपनी तय धनराशि ले लेते हैं। इसके बाद लुटेरी दुल्हन मौका पाकर सभी के खाने में नींद की गोली देकर सुला देती है। रात के अंधेरे में जेवर नकदी लेकर दुल्हन और गैंग फरार हो जाता है। गैंग के सभी लोग सारा धन आपस में बराबर बांट लेते हैं। किसी को शादी का लालच देकर अपने जाल में फंसाकर लूटने वाले गैंग में कानपुर जिले के रेवना थाना अंतर्गत बिच्छीपुर गांव के रहने वाले दीपक रुद्रेश कुमार, हमीरपुर जिले में मौदहा थाना कस्बा के रहने वाले रजनीश, लुटेरी दुल्हन बलिया जिले के हल्दी थाना और कस्बा की रहने वाली मुस्कान यादव, भाई की भूमिका निभाने वाला बलिया के कुड़ी थाना अंतर्गत हैबुतपुर गांव का रहने वाला कुमार राजा शामिल है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।